भारत के अंदर एक बहुत बड़ा संकट है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। हमारे माता पिता के बीच अकेलापन। इस अकेलेपन की वजह से माता पिता शारीरिक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या का सामना करते हैं। तो पिछले कुछ सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि एल्डरली लोगों में ये लोनलीनेस, अकेलापन जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो ना सिर्फ उनकी मानसिक, उनकी शारीरिक जो तंदुरुस्ती है उस पर भी असर कर रही है। हमने गलत फहमी पाल रखी है कि ये सारी समस्या बाहर के देशों के अंदर होती है, जहाँ पर बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। हालांकि भारत के अंदर अब हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। एक अध्ययन के अंदर नोबेल पुरस्कार विजेता एयर डूफ्लो और अभिजीत बैनर्जी, इंडिया में बुजुर्ग के डिप्रेशन होने की समस्या 2 गुना से और ज्यादा बढ़ गई है, अमेरिका के कंपैरिजन से भी ज्यादा। क्योंकि 2013 में जहाँ 10% ही बुजुर्ग अकेले रहते थे, आज यही नंबर 20% तक हो गया है। इतने सारे लोगों ने इस सब चीज के बारे में सोचा भी नहीं है। It's a very random question for you guys. Have you ever guys considered moving abroad? Yeah, I have. Yeah, I have as well. इसीलिए जब कभी भी हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठते भी हैं, तब भी हम व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के ऊपर लगे पड़े रहते हैं। 80 साल के जुसेल सिंह और 65 साल की मिसेस कौर कई सालों से वे अपने बच्चों के बिना ही जी रहे हैं। कुछ साल पहले मिसेस कौर का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और वो 1.5 महीने तक बेहोश पड़ी हुई थी। जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सारे बच्चे उनके साइड में खड़े हुए हैं। पहला रिएक्शन आखिर क्या था? ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਸੀ। मैं तो इन्हां ते तुहाडे अंकल तो भी डरदी हुंदी सी, मैं दस रहे हुंदे आ। उनके हस्बैंड ने इतना परेशान क्यों किया बेचारों को इतना पैसा खर्च करके इधर आने के लिए? बुढ़ापे की वजह से ही वैसे ही बेसिक चीजें करना, नहाना, कपड़े पहनना, बिस्तर से निकलना या फिर टॉयलेट यूज करना, ये काफी मुश्किल भरा हो जाता है। कि वो अपने टाइम में इतना एक्टिव रहे थे, अब वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, जिससे बुजुर्ग लोग और ज्यादा डिपेंडेबल हो जाते हैं अपने परिवार के ऊपर। बेसिक चीज जैसे नहाने के अंदर भी काफी मुश्किलें आती है। इस सिचुएशन के अंदर वे टोटली डिपेंड हो जाते हैं। हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं स्ट्रेस को बियर करने की, या हमारी फिजिकल एबिलिटीज हैं, वो विद एज कम होती हैं। जैसे हमारी 40s के बाद फॉरगेटफुलनेस, हमारे कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज, जैसे इंडिया में क्रॉनिक डिजीज एज कम्पेयर टू वर्ल्ड जल्दी होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। जब हमारी ये कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती हैं तो हम उन चीज़ों को, अकेलेपन को फाइट नहीं कर पाते। हम लाइफ की डे टू डे एक्टिविटीज़ में वी नीड, जिसकी वजह से कई बार परिवार के बीच के अंदर दरारें आ जाती है। जैसे सुरेंद्र कौर और सुचा सिंह से हम मिलते हैं। पंजाब के कुकी गांव में ये रहने वाले हैं। उनके बच्चे कनाडा के अंदर एक ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं। वो आखिरी बार अपने बच्चों से कब मिले? 9 साल पहले। इन 9 सालों के दौरान सुचा सिंह का एक ऑपरेशन भी हुआ था और उनके बच्चे उनसे मिलने तक नहीं आ सकते थे अपने काम की वजह से। जे बच्चे कोल इत्थे बच्चे भज्जे फिरन तो सानू होर खुशी होगी, पर हुण प्रॉब्लम इस गल दी आ बई निआणिਆਂ ਨੂੰ इत्थे काम नहीं मिलते, मजबूरी नूं बाहर भेजिओ। ये तो नहीं गल हैगी, जो साडे कोल रहण सानू बहुत मौज होवे, उन्हां दी खुश ही आ। इसीलिए अपने माता पिता के साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और हो सके तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाइए। आप लोगों ने यह वीडियो पूरी देखी, धन्यवाद। और इस वीडियो को हो सके तो आगे से आगे ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।